माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में 1 जिला चिकित्सालय, 7 CHC, 21 PHC और उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं 90 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिनका संस्थावार व संस्थानवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। राजपत्रित स्वीकृत 128, कार्यरत 74, 54, अराजपत्रित स्वीकृत 2390, कार्यरत 1305, रिक्त 1084। राज्य सरकार द्वारा जिला डीडवाना कुचामन में जुलाई माह में 11 चिकित्सक, 52 लैब टेक्नीशियन व 23 सहायक रेडियोग्राफर का पदस्थापन किया गया है। शेष रिक्त पदों में विभागीय भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के 1250 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रेषित की गई। चिकित्सा अधिकारी दंत के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट 3056, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4847 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों को रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। राजपत्र एवं अराजपत्र के स्वीकृत कार्यकर्ता एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में 1 जिला चिकित्सालय, 5 CHC, 16 PHC और 74 सब सेंटर केंद्र स्वयं के भवन में संचालित है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित 2 CHC, 5 PHC और 15 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है तथा 20 उप स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में संचालित हैं व 17 उप स्वास्थ्य केंद्रों में भवन जर्जर अवस्था में है। संस्थावार भवनों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में भवनों का निर्माण किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। खंड 4 विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मापदंड अनुसार वंचित स्थापित उपकरण मशीनों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना कुचामन की रिपोर्ट अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों में उपकरण क्रियाशील है तथा मशीनें खराब होने पर RMSCL द्वारा अनुबंधित एजेंसी द्वारा समयबद्ध रूप से पुनः मशीनों को क्रियाशील कर दिया जाता है। आपके माध्यम से मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या सरकार इन राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर माननीय सदस्य मैं बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के राजपत्रित के 54 पद और अराजपत्रित के 1084 रिक्त पद भरने का विचार रखती है? और मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये पूछना है कि क्या जो हमारी CHC है यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडूकरा, मोलासर, धनकोली, खुंखुणा, तोसीना, छोटी घाटू, सेरानियाबाद और जो PHC है लादड़िया, बड़ी बेरी, कोलिया, आकोदा, पालोट, ठाकरियाबाद, छोटी बेरी, झाड़ोद, केराब, निमोद, छापरी खुर्द, सानिया, सिंगाना, दौलतपुरा, बदलियास, थरेस, बावा, खाकोली। माननीय मंत्री जी, तो क्या इनके रिक्त पदों को भी भरने का विचार रखती है? और मेरा एक सप्लीमेंट्री और होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मंत्री
3 बारी रहे। मैं इतना लंबा प्रश्न पहली बार माननीय रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो रिक्त पद आपके हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं गेजेटेड, वो 74 पद हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं 128 टोटल पदों में से। नर्सिंग जो नॉन गेजेटेड हैं वो 1305 आपके हैं और 2390 में से अभी हम जो भर्ती कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लगभग 55,000 हम गेजेटेड और नॉन गेजेटेड की भर्ती नवंबर तक कर लेंगे। अभी हमने लगभग 5,000 कर चुके हैं, जिसमें से हमने तुरंत डीडवाना कुचामन जिले में 11 हमने डॉक्टर दे दिए हैं, 52 लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं और 23 असिस्टेंट रेडियोग्राफर हम इन 5,000 दे चुके हैं। और बाकी जो है नवंबर दिसंबर तक हम पूरी भरने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 411। माननीय मंत्री जी, दूसरा पूरक है। माननीय अध्यक्ष जी दूसरा पूरक है। मेरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि डीडवाना हमारे अस्पताल को 200 बेड से आपने अप्रोप्रिएशन बिल में 300 बेड का किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मोलासर सीएससी को आपने 50 बेड का किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि क्या माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी हमारे डीडवाना में अब जो 300 बेड का अस्पताल किया है उसकी भूमि और उसकी राशि लगभग 32 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई, तो क्या उसका स्थान बदल करके अगले मेडिकल कॉलेज के लिए उसको बनाने के लिए हमारे पास 470 बीघा जमीन है, उस जमीन को देख करके और वहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन जाए, 300 बेड का हॉस्पिटल भी बन जाए और सब चीजें बन जाए, क्या सरकार इसका विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी टीम को डीडवाना भेजूंगा, जो उस जमीन के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसको देखकर और मुझे वापस जब रिपोर्ट आएगी तो अवश्य कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न संख्या 411। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 2408। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत 4 वर्षों में अभीम योजना मद में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। भीमगढ़ स्वीकृत वर्ष 2022-23 मद अभीम स्वीकृत राशि लाखों में 41 लाख, व्यय राशि 34,19,000। इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। नंबर 2 निलोद उप स्वास्थ्य केंद्र 2022-23 में स्वीकृत हुआ, अभीम के माध्यम से 41 लाख स्वीकृत हुए, 34 लाख 10,000 व्यय हुए और ये कार्य पूर्ण हो गया है। तीसरा उप स्वास्थ्य केंद्र रुद्र 2022-23 अभीम के तहत स्वीकृत हुआ, 41 लाख स्वीकृत थे और व्यय हुए 35,46,000। ये जो 3 हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, इनका कार्य पूरा हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र खंड 2 विधानसभा क्षेत्र कपासन में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 4 उप स्वास्थ्य केंद्रों के नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त है एवं 2 पर उप जिला चिकित्सालय, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों की नवीन भवन की स्वीकृति जारी किया जाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में शेष स्थानों की स्वीकृति जारी किए जाने पर विचार है। अध्यक्ष महोदय, कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2 SDH हैं कपासन और मांडविया, 4 CHC हैं, 12 PHC हैं, 98 सब सेंटर हैं और 2020 और 21 के बीच और 2023-24 जो माननीय हमारे विधायक ने प्रश्न पूछा कितने कार्य हुए, 8 कार्य हुए। उसके अंदर
सब सेंटर भीम, भीमगढ़, नीलोर और रुद्र, ये 104 लाख में ये 3 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में टेंडर हो चुका है 4 सब सेंटर और 1 PHC, ये भी जो है आपके अगले वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका अपग्रेड जो है रूद सब सेंटर से PHC जो है ये आपका 2025-26 वर्ष में हो जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा 2024 में आपके सब सेंटर भीमगढ़ को PHC बना की स्वीकृति दी, जो अगले वर्ष जो है 2024-25 इस वर्ष के अंदर आपके 2025 में तैयार हो जाएगा। आपके 21 में पोस्ट हैं, 81 से फुलफिल्ड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री जी से। एक निवेदन, आपने रूद के अंदर PHC के लिए मैंने वो मांग की थी कि PHC रूद अभी भी भीलवाड़ा जिले के अंदर शो कर रहा है, जबकि वो चित्तौड़ में है, और आप भी मान रहे हो रूद चित्तौड़ में है, लेकिन उसका संशोधन पत्र जारी नहीं हुआ। वो संशोधन पत्र जारी कराओ, नंबर 1। दूसरा, रासवी का CSC भवन, रासवी का CSC भवन बिल्कुल जर्जर हो गया है, हमको अन्यत्र उसको शिफ्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए उसके लिए ज़मीन आवंटन और बजट की राशि तुरंत दिलावे, ताकि ये हमारे मेरे ही गांव की CSC है, वहाँ बजट की आवश्यकता है, नंबर 1। दूसरा, ये जो अभी काम बाकी हैं, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र मंडपिया और उप जिला स्वास्थ्य केंद्र कब्बासन और CSC बांसवाड़ा और उप केंद्र उसरोल और उप केंद्र रेवाड़ा, इनके लिए कब तक आप बजट जारी कर देंगे? इतना निवेदन है मेरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं, जो आप भीलवाड़ा वाला संशोधन है वो कर दिया जाएगा, और आपके माध्यम से ये आश्वासन देता हूं, आपका कोई भी सब सेंटर, कोई भी PHC, कोई भी CHC, कोई भी सब डिवीजन आपका हॉस्पिटल है, कोई भी बिल्डिंग जर्जर होगी, हालत खराब होगी, उन सबको दुरुस्त कर दिया जाएगा, और आपको कोई भी किराए के भवन में आपके हॉस्पिटल काम नहीं करेगा। प्रश्न संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 भरतपुर जिले में विगत 5 वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक में साइबर ठगी में कुल 175 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनका वर्षवार थानेवार विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 उक्त दर्ज 175 मामलों में 20 व्यक्तियों में 17,30,994 रुपए की रिकवरी की गई, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट ब पे संलग्न है। खंड 3 साइबर ठगी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। पूरे प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण है पहले उसको बाहर कि कुल 175 केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 118 में FR लग गई। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी कि पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है कि 175 केसेस में से 118 में FR लगा देना और जो आरोपी नहीं है उनको लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, दूसरे दिन लेन देन करके छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस का बड़ा खेला चल रहा है। क्या आप ये विचार रखते हैं कि जितने भी साइबर केसेस ये फ्रॉड के हुए हैं उनकी ATS से या SOG से जांच करा के पूरी कार्रवाई कराने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पहले पिछले 5 वर्षों में जो भरतपुर जिले और डीग जिले के अंदर जितने भी मामले दर्ज हुए थे, उसमें से अधिकांश मामलों के अंदर FR दी गई। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो है हमारी सरकार के अंदर, मैं माननीय सदस्य को मैं आपको बता दूंगा कि अभी जो जितने भी मामले हैं उसके अंदर हमने जो प्रगति की है उसकी डिटेल दे दूंगा, और हमने जो अभियान चलाया है इसको कम करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं
मैंने पूछा क्या आप ये विचार रखते हैं कि इसके नाम पर जो खेला हो रहा है कामा में, डीग में, नगर में, भरतपुर में, और पुलिस के लोग कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग डेली वसूली कर रहे हैं, 10 एक अपराधी होता है 10 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुबह 9 को छोड़ दिया जाता है, तो आप उसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या स्पेशल? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बोला है मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है और पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमने ऐसे कोई इतने अरेस्ट करके और लोगों से पैसे लेके हमने नहीं छोड़ा है। फिर भी मेरे पास जो आंकड़े हैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपसे चर्चा करके आगे कार्रवाई के लिए और बोल दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के मरीजों का राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों के आयुष्मान चिकित्सालयों में इलाज सुलभ नहीं होने से संबंधित स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जिसका मैं जवाब देता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है वो 5 लाख रुपए तक का हमारे मरीजों को पैसा देता है और जो मुख्यमंत्री हमारी जो आयुष्मान योजना है उसमें 25 लाख तक का कवरेज है। अब इशू जो है जो माननीय सदस्य उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से राजस्थान से हम बाहर अन्य प्रदेशों में हम क्यों नहीं जा सकते हमारा इलाज कराने, जैसे कि हरियाणा के अंदर मेदांता और ये बड़े हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, तो क्यों नहीं ये कवरेज जो है हमें हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक कंपैटिबिलिटी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं जो केंद्र की योजना जिससे हमें 15% पैसा मिलता है और 85% जो है हम राजस्थान गवर्नमेंट उसका खर्चा करती है, ये जो 1,33,000 करोड़ फैमिलीज हैं परिवार, इसमें 66.37 लाख फैमिली ये हमारे प्रधानमंत्री की योजना में आती हैं और 73 लाख फैमिलीज जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना में आते हैं। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है इनके पास 2,500 पैकेजेस हैं ट्रीटमेंट के लिए, राजस्थान गवर्नमेंट के पास 1,807 पैकेजेस हैं। ये जो कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म में इसको लॉन्च किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम अगले महीने सितंबर तक हमारे लोग जो हैं बाहर के स्टेट्स के लोग हैं, जो पहला चरण है उसके अंदर राजस्थान के कोई भी हॉस्पिटल में ये हमारे जो कंप्यूटर से जो ये हमारे जो सिस्टम है इसकी कंपैटिबिलिटी बैठाने के बाद में कोई भी राज्य है जो इंडिया में है वो आकर राजस्थान में ट्रीटमेंट करा पाएगा, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एम्पैनल्ड है। इसके बाद में अगले 2-3 महीने में राजस्थान से भी जो है हमारे जितने भी लोग हैं वो भी ऑल इंडिया में जाकर अपना इस स्कीम का जो बेनिफिट है ये लोग बाहर जाके करा सकते हैं। इसके अंदर जो है कुछ कदम हमें लेने हैं। हमारे हॉस्पिटल्स को जो पैकेजेस नहीं हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और हमारे जो है इनवर्ड पोर्टेबिलिटी जिसमें बाहर से लोग यहाँ इलाज कर पाएंगे वो प्रथम चरण है। द्वितीय चरण के अंदर हमारे लोग भी बाहर जा पाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पैकेजेस को रैशनलाइज कराना पड़ेगा। केंद्र के जो NHA के पैकेजेस हैं हमारे सामान्य होने चाहिए और अंत में फाइनेंस डिपार्टमेंट से थोड़ा अप्रूवल लेकर मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो है ये सॉफ्टवेयर का जो आपस में कंपैटिबिलिटी करनी है और पैकेजेस जो है बराबर होने चाहिए। ये 2 ही इश्यूज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अगले महीने तक बाहर के पेशेंट्स राजस्थान में आ सकेंगे और 3-4 महीने में हमारे पेशेंट्स भी जाकर ये इलाज ले सकेंगे। आज की तारीख में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो कि बहुत ही महंगा है, हमारे यहाँ राजस्थान के लोग इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं
उनका एयर ट्रैवल, उनके साथ अटेंडेंट का भी एयर ट्रैवल और पूर्ण खर्चा जो है राज्य सरकार करती है। माननीय सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया और इसकी पालना अगले 3-4 साल में इनवर्ड कंपैटिबिलिटी, आउटवर्ड कंपैटिबिलिटी दोनों हो जाएंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित जो चिरंजीवी योजना थी उसको केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़कर किया जा रहा है। लेकिन हमारे राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र है, हमारे जो उदयपुर संभाग के लोग हैं अधिकतर अहमदाबाद इलाज कराने के लिए जाते हैं। इधर अगर आप राजस्थान की समय है, कोई हरियाणा इलाज कराने जाता है, कोई मध्य प्रदेश इलाज कराने जाता है। हम लोगों को कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो योजना लागू हुई है उससे हिंदुस्तान में आप कहीं भी पेशेंट जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार और सरकारों के बीच में हो सकता है MOU नहीं हो, MOU करना है या बातचीत करनी है या भारत सरकार से जो सुविधा मिलनी है उसको करके आप कराएंगे तो हजारों लोगों का इसमें भला हो सकता है। वरना लोग वहाँ आयुष्मान भारत क्लियर नहीं होने से स्थिति, लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जब वो पैसा लगता है उनका तो हमको फ़ोन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसको शीघ्र से शीघ्र आप ऐसी व्यवस्था करें कि राजस्थान के बाहर, राजस्थान का कोई भी पेशेंट, चाहे वो हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, उसका इलाज निःशुल्क हो सके। इतना मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि ये जो है पैकेजेस जो हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के और हमारे, वो जो हमारे पैकेजेस कम है उनको बढ़ाना है, रेट्स की कंपैटिबिलिटी करनी है और अगले महीने बाहर के लोग यहाँ आ सकेंगे इलाज के लिए। ये पहला चरण है और 3-4 महीने में आप चाहे उदयपुर से आप अहमदाबाद जाओ, चाहे यहाँ से आप हरियाणा में गुड़गांव में मेदांता में जाओ, ये हो जाएगा। अगला